नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आप लोगों के सामने ये जो वीडियो बनाने का हम काम करने वाले हैं, ये जहांगीरपुर गांव की वीडियो हम बनाने वाले हैं, जो बादड़ी के अधीन मतलब झज्जर जिले के अधीन पड़ता है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, काफ़ी लंबे समय से इसकी बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी और ख़ास तौर पर दीपक भाई की रिक्वेस्ट पर यह वीडियो बनाने का हम काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जहांगीरपुर गांव को और उसके फ्यूचर प्लान को। आपको साफ शब्दों में बता दूं, जैसे मास्टर प्लान्स होते हैं, मास्टर प्लान्स के अधीन जहांगीरपुर गांव नहीं शो हो रहा। मास्टर प्लान्स मतलब इसके अंदर सीधे तौर पर कोई मास्टर प्लान नहीं है, लेकिन फिर भी जहांगीरपुर गांव को काफ़ी कुछ मिलने वाला है। हमने एक लंबी रिसर्च की थी, उस रिसर्च में काफ़ी कुछ आपके सामने आया है। चलो आपको बताने का काम करते हैं। सबसे पहले गांव के बारे में जानते हैं। जहांगीरपुर गांव ब्लॉक तहसील की अगर बात करें तो बादली डिस्ट्रिक्ट झज्जर स्टेट हरियाणा के अंदर यह गांव पड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ का विलेज कोड 061825 061-825 यहाँ का विलेज कोड है। इसके अलावा यहाँ पर 9 किलोमीटर यह झज्जर से दूरी पर पड़ता है और यहाँ पर ग्राम पंचायत है, मतलब कि यहाँ पर सरपंच के चुनाव होते हैं। अगर 2011 के आंकड़ों के अनुसार भौगोलिक अक्षेत्र की जहांगीरपुर की बात करें तो जहांगीरपुर गांव का भौगोलिक अक्षेत्र 1004 हेक्टेयर जमीन है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन की हम बात करें तो जहांगीरपुर गांव की पॉपुलेशन 4990 है, 4990। इसके अलावा पुरुषों की अगर आबादी की बात करें तो 2663 2663 और महिलाओं की अगर संख्या की बात करें तो महिलाओं की संख्या 2327 2327 यहाँ पर महिलाओं की संख्या है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे लिटरेसी रेट होता है, अगर जहांगीरपुर गांव के लिटरेसी रेट की बात करें तो यहाँ का लिटरेसी रेट 68.32% है, 68.32%, जिनमें पुरुषों का लिटरेसी रेट 75.97 75.97% और महिलाओं का लिटरेसी रेट 59.56%, मतलब 59.56%। और यहाँ पर अगर कुल घरों की बात करें तो 932 कुल घर जहांगीरपुर गांव के अंदर हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर पिन कोड की बात की जाए तो यहाँ का पिन कोड 124104124104 यहाँ का पिन कोड है। यहाँ पर बादली विधानसभा पड़ती है और अगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो रोहतक लोकसभा यहाँ पर पड़ती है। अब मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि जहांगीरपुर गांव का डायरेक्ट कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, लेकिन बादली बाढ़ क्षेत्र से नज़दीक होने के कारण, झज्जर से नज़दीक होने के कारण, केएमपी से नज़दीक होने के कारण काफ़ी हद तक फ़ायदा जहांगीरपुर गांव को मिलेगा। केएमपी से भी ज़्यादा दूरी जहांगीरपुर गांव की नहीं पड़ती है। तो आइए बात करते हैं फ्यूचर प्लान पर। नंबर 1 पॉइंट, केएमपी सिटी नंबर 3, मतलब केएमपी की सिटियों की जो संख्या बढ़ती है ABCDE। ए सोनीपत से स्टार्ट होती है, बी बहादुरगढ़, सी जो जहांगीरपुर गांव का एरिया आएगा वहाँ पर, मतलब सिटी नंबर 3 सोनीपत वाली 1, बहादुरगढ़ वाली 2, जो बादली के अंदर आएगी वो 3, और आगे गुड़गांव और 5वीं फरीदाबाद पलवल के आसपास आती है। तो सिटी नंबर जो 3 केएमपी के पास बनेगी वो जहांगीरपुर गांव उसी सिटी नंबर 3 के अंदर आ जाएगा, मतलब आसपास के एरिया को डेवलप कर दिया जाएगा मास्टर प्लान के थ्रू। लेकिन जो एरिया बच जाएगा उस एरिया को भी कुछ हद तक सेल्फ डेवलप करके सिटी नंबर 3 में शामिल कर लिया जाएगा। तो कुडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की सिटी नंबर 3 में जहांगीरपुर गांव आने वाला है। इसका काफ़ी फायदा मिलने वाला है। नंबर 2 पॉइंट पर अगर बात करें तो बादली झज्जर से भी इस गांव को, जहांगीरपुर गांव को काफ़ी फायदा मिलने वाला है। इधर बादली बाढ़ मास्टर प्लान 2031, उधर झज्जर मास्टर प्लान 2031, दोनों मास्टर प्लान पर काम होगा। दोनों शहर जब विकसित हो जाएंगे तो शहर अपने दायरे से बहुत आगे तक बढ़ जाएंगे। इनके बीच में जहांगीरपुर गांव बादली झज्जर वाले रोड पर पड़ता है, तो इसका काफ़ी हद तक फ़ायदा जहांगीरपुर गांव को मिलेगा इन फ्यूचर, क्योंकि शहर में ज़मीन का रेट ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर ज़मीन का रेट शहर से अपेक्षाकृत कुछ हद तक कम होगा, लेकिन इसका काफ़ी हद तक फ़ायदा यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलने वाला है। नंबर 3 पॉइंट, वेयर हाउस हब। फ्लिपकार्ट
जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां अपने वेयर हाउस बनाती हैं, फर्रुखनगर जैसे क्षेत्रों में भी बहुत वेयर हाउस बनने वाले हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है, एक संभावना है, मतलब बैकग्राउंड जो दरवाज़ा होता है, एक पीछे वाला दरवाज़ा जिसे बोलते हैं, उसके माध्यम से हमें भी एक खबर मिली है कि आने वाले समय में जहांगीरपुर समेत आसपास के जो कई गांव हैं बादरी और झज्जर के मध्य, इन गांवों के अंदर वेयर हाउस हब के रूप में काफ़ी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। यहाँ पर बड़े बड़े बाहर से ज़मीन इन्हें खरीदने वाले लोग, जो बिल्डर होते हैं या जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, जो फ्यूचर प्लान को सोचकर ज़मीन खरीदते हैं, वो आज के दिन यहाँ पर ज़मीन खरीदने के इच्छुक हैं। और आने वाले समय में बादली का जहांगीरपुर गाँव वेयर हाउस हब के रूप में डेवलप हो सकता है। इसकी पूरी की पूरी 100% संभावना जताई जा रही है। नंबर 4 पॉइंट, फर्रुखनगर का फायदा। फर्रुखनगर में जैसे आप सोच रहे हैं, आजकल काफ़ी डेवलपमेंट आ रही है, नए फ्यूचर प्लान के साथ साथ नए नए सेक्टर डेवलप हो रहे हैं। फर्रुखनगर में केएमपी तो बन चुका है, उसके साथ साथ में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भी आ रही है। वहाँ पर उसी रोड पर रिलायंस मेट सिटी जो झज्जर क्षेत्र में ही आने वाली है। ये सारा जब डाटा तैयार हो जाएगा तो एक खाली स्थान, मतलब खाली जगह चाहती है जो आसपास के क्षेत्र में बादली और जहांगीरपुर गांव के आसपास के क्षेत्र की जगह इन फ्यूचर चूज की जाएगी। तो वहाँ की ज़मीन जब पूरी बढ़ जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, तो यहीं दिल्ली से काफ़ी नज़दीकी एरिया पड़ता है बादली के और झज्जर वाले रोड पर। इसका भी काफ़ी हद तक फ़ायदा जहांगीरपुर गांव को मिलेगा। आने वाले समय में यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हब जैसे एरिया भी डेवलप हो जाएंगे, लेकिन वो डायरेक्ट तौर पर नहीं होंगे, वो इनडायरेक्ट तौर पर डेवलप होंगे। इससे आगे बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट, एम्स बाढ़सा का फायदा। एम्स बाढ़सा में जैसे आप देख रहे हैं, डेली कोई ना कोई अपडेट आती रहती है कि यहाँ पर ये कॉलेज भी बनेगा, एम्स यहाँ पर ड्रोन कॉरिडोर भी बनाने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर सरकार द्वारा आज इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर दिया गया। तो बादली का बाढ़सा क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा और उसके डेवलपमेंट का फ़ायदा जहांगीरपुर गांव को मिलेगा, क्योंकि इसकी ज़्यादा दूरी बादली से नहीं पड़ती है और दिल्ली सीमा से भी ज़्यादा दूरी पर यह नहीं पड़ता है। तो एम्स जैसा जब यहाँ पर एम्स बना हुआ है, इन फ्यूचर यहाँ पर और भी बड़ा इसे बढ़ाने का काम किया जाएगा और डेली यहाँ पर कोई ना कोई प्रोजेक्ट एम्स के कारण आ रहा है। तो एम्स का फ़ायदा जहांगीरपुर गाँव को काफ़ी हद तक मिलेगा। नंबर 6 पॉइंट, फार्म हाउस हब। आसपास के क्षेत्र में ज़मीन काफ़ी महंगी हो जाएगी। जो फार्म हाउस हब के रूप में खाली जगह जहाँ पर खेत होते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति अब शांति से अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कभी कभार महीने साल में आते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत से फार्म हाउसेज दिल्ली में, गुरुग्राम में, फरीदाबाद समेत हर बड़े बड़े शहरों में होते हैं और आसपास के गाँवों में भी होते हैं। ऐसा फार्म हाउस हब आने वाले 10 साल के अंदर पूरी संभावना है यहाँ पर जहांगीरपुर गांव के अंदर हो जाएगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ के स्थानीय लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि ज़मीन के रेट भी बच जाएंगे और फार्म हाउसेज के रूप में बनने से एरिया सेल्फ डेवलप्ड हो जाएगा बगैर किसी मास्टर प्लान के। इससे आगे बात करते हैं नंबर 7 पॉइंट, ज़मीन के रेट में उछाल। जैसे जैसे आसपास की डेवलपमेंट, झज्जर मास्टर प्लान, बादली बाढ़सा मास्टर प्लान, इस साइड बहादुरगढ़ मास्टर प्लान और साथ में दिल्ली नजफगढ़ एरिया मास्टर प्लान, एम्स जैसी सुविधाएं, ड्रोन कॉरिडोर, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, केएमपी का जो हब बनाया जाएगा वो, केएमपी सिटी नंबर 3, ऐसी ऐसी अनेक चीज़ों के आने से ज़मीन के रेट में भारी उछाल आ जाएगा और आने वाले समय में बादली का गांव जहांगीरपुर काफ़ी महंगी ज़मीन वाला गांव हो जाएगा। वर्तमान के रेट की बात करें तो वर्तमान का रेट भी कम नहीं है आसपास के क्षेत्र से, लेकिन फिर भी जो संभावना है रेट उससे वर्तमान में कम है, लेकिन आने वाले समय में रेट बहुत ज़्यादा, आज के रेट से 3-4 गुना तक रेट महंगा हो जाएगा आने वाले 7 से 8 साल के अंदर। इससे आगे बात करते हैं नंबर 8 पॉइंट और हमारा आखिरी पॉइंट, मेजर इकोनॉमिक यूजेज। आप समझ गए होंगे, आर्थिक जो इकोनॉमिक जो व्यवस्था को संभालने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली जगह है, जहांगीरपुर उसी के अधीन आता है। चारों तरफ का एरिया डेवलप हो जाएगा, बीच का एरिया डेवलप होने से नहीं बचेगा बगैर मास्टर प्लान के भी। तो मेजर इकोनॉमिक जो गतिविधियां होती हैं वे यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में आने की संभावना है बगैर किसी मास्टर प्लान की। तो दीपक भाई, आपकी रिक्वेस्ट पर हमने
आपके गांव जहांगीरपुर की विस्तृत से रिपोर्ट काफ़ी टाइम हमें लग गया, उसके लिए माफ़ी देने का काम करें, हमने तैयार करने का काम किया। आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो काफ़ी हमने भी देखा, काफ़ी रिसर्च की, हमें पता लगा कि आपके इस गांव में काफ़ी ज़्यादा तरक्की इन फ्यूचर आने वाली है। और जैसे हमने बात की दिल्ली से, बात करें दिल्ली के बड़े बड़े जो कुछ कई कंपनियां चलाते हैं, कई कंपनियों में चलाने वाले कई उद्योगपति व्यक्ति हैं, वे भी आपके गांव के आसपास में ज़मीन खरीदने के काफ़ी इच्छुक है। तो आने वाले समय में जहांगीरपुर गांव का भविष्य काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होने वाला हो। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया, जो 8 पॉइंट मैंने बताए हैं, केएमपी सिटी नंबर 3 बादली झज्जर से फ़ायदा, नंबर 3 वेयर हाउसेज हब, नंबर 4 फरुखनगर से फ़ायदा, नंबर 5 एम्स बाड़सा, नंबर 6 फार्म हाउसेज हब, नंबर 7 जमीन रेट में उछाल, नंबर 8 मेजर इकोनॉमिक यूजेज। तो ये 8 ऐसे प्लान हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे आपके क्षेत्र को काफ़ी फायदा होने वाला है। और आने वाले समय में आपके क्षेत्र की ज़मीन भी काफ़ी ज़्यादा महंगी होने वाली है। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से झज्जर के बादली के गांव जहांगीरपुर के बारे में बारीकी से जाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।